नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक समय की बात है, गांव में एक युवक नामक राज कर्मचारी था। वह हमेशा अपने कार्यों में ईमानदार रहता था और अच्छे कर्मों में लगा रहता था। एक दिन उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो भूखा प्यासा था। राज ने उसकी मदद की और उसे खाना पीना दिया। गरीब व्यक्ति ने राज के प्रयास को देखा और उसने कहा, तुम्हारा यह कर्म एक दिन जरूर फल देगा। देर रात राज को एक स्वप्न आया जिसमें एक देवता ने उससे बोला, तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म तुम्हें एक अद्भुत फल देंगे। समय बीतता गया और राज का कर्मचारी ने कई मुश्किलों का सामना किया, परंतु वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन उसे एक बड़ा परियोजना मिली और उसका सम्मान बढ़ा। उसे सफलता मिली और उसे वह सब कुछ मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका यह सफलता उसके अच्छे कर्मों का ही फल था जो उसने गरीब के साथ दिखाया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह सीधा तौर पर हो या समय के साथ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। राजीव बहुत मेहनती और समर्पित था, लेकिन किसी भी काम का फल उसके साथ बहुत समय बाद ही आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ जिसमें एक विचित्र बाबा आए। राजीव ने उनसे मिलने का संग किया और बाबा ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, पर समय लगता है। राजीव ने आशीर्वाद लिया और अपने काम में मेहनत और समर्पण बढ़ाया। समय बीतता गया, लेकिन राजीव कभी हार नहीं माना। उसने अपनी खेती में नई तकनीकों का उपयोग किया और अपने गांव को सिखाया। कुछ सालों बाद गांव में अच्छे समय आने लगे और राजीव की मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। उसकी खेती में उन्नति हुई और गांव वालों को नई रोजगार के अवसर मिले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल तो जरूर मिलता है, लेकिन समर्पण और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राज रहता था। वह हमेशा अच्छे कर्म करता था, लेकिन उसकी तकदीर बदलने में समय लग रहा था। एक दिन राज ने गांव के एक बूट पॉलिश के साथ मित्रता की। बूट पॉलिश ने कहा, राज, कर्मों का फल तो एक दिन जरूर मिलता है। तू अच्छे कर्म करता रह और फल अपने आप आएगा। राज ने उसकी सुनी और मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन राज कभी उदास नहीं हुआ। फिर एक दिन गांव में एक सम्मानित व्यापारी आया और राज को अपने साथ नगर ले गया। वहां उसे एक बड़ा सा व्यापार करने का अवसर मिला। राज की मेहनत और अच्छे कर्मों का फल आखिरकार उसे मिला। इसका सीख, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा समय लग सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक था जिसका नाम आरजू था। आरजू बहुत आत्मविश्वासी था और हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहता था। वह गांव वालों की मदद करता और साथ ही गांव वालों के साथ समझदारी से रहता था। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा समाचार सुना गया कि राजा एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने वहां सभी गांव वालों को बुलाया है। सभी गांव वाल खुशी खुशी महायज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। आरजू भी ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर महायज्ञ में भाग लेने का निर्णय किया। महायज्ञ के दौरान राजा ने गांव वालों को एक विशेष प्रश्न पूछा और जिसने सही उत्तर दिया उसे एक बड़ा बोझ जीतने का मौका मिलेगा। आरजू ने सही उत्तर दिया और उसे एक बड़ा संदूर मिला। इसके बाद गांव वाल आरजू की बड़ी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वह बोझ जीतने के लिए समर्पित था।
धीरे धीरे आरजू का जीवन बदलने लगा और उसने सच्चे कर्मों के माध्यम से अपने गांव को और भी समृद्धि में लेकर जाने लिए कदम उठाए। उसने सीखा कि कर्मों का फल हमेशा एक दिन जरूर मिलता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। वह हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहता था और लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद की, जो अकेला था और पैदल ही चल रहा था। बुजुर्ग ने राजू की मदद के लिए उसे अपने घर बुलाया और उसने उसे धन्यवाद दिया। राजू ने सोचा, कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। इसके बाद उसने और भी लोगों की मदद करना जारी रखा। कुछ साल बाद गांव में एक सबसे बड़ा व्यापारी बना और वह एक बड़ी संपत्ति के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छू गया। राजू ने उस बुजुर्ग की आशीर्वाद को याद रखते हुए यह सीख ली कि अच्छे कर्मों का फल वक्त पर अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, गांव में एक युवक नामक राज अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा से लगा रहा था। वह हमेशा अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित था और लोगों की मदद करने में समर्थ था। एक दिन राज ने गांव के पुराने मुखिया से सुना कि कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। यह कहावत उसके मन को बहुत ही प्रभावित करती है। इसके बाद वह और भी सतर्कता से काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव की स्थिति में सुधार हुआ। लोग राज के कर्मों को देखकर प्रेरित होकर उसी राह पर चलने लगे। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ, जिसमें सभी लोग राज की मेहनत की सराहना कर रहे थे। तभी पुराने मुखिया ने राज से कहा, तुम्हारी मेहनत का फल आज तुम्हें मिल रहा है। राज ने समझा कि यही है, कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। उसने आत्मविश्वास के साथ अगले कदमों की ओर बढ़ते हुए कहा, मेहनत और कर्म अगर सही दिशा में किए जाएं, तो उनका फल जरूर मिलता है। इसके बाद राज ने गांव के विकास के लिए और भी प्रयास किया और उसके कर्मों का फल गांव वालों को सुख शांति से भरा जीवन मिला। एक समय की बात है, गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन उसका दिल बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको अपने कर्मों का फल नहीं मिल रहा था। एक दिन आर्यन ने गांव के साधु से मिलकर अपनी परेशानियों का समाधान पूछा। साधु ने कहा, बेटा, कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ साथ यह हमें जरूर मिलता है। तुम अच्छे कर्म करते रहो और सब्र करो। आर्यन ने साधु की सीख को अपनाया और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और एक दिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। एक अनजान आदमी ने आकर उससे कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल यह है कि मैंने तुम्हें एक बड़ी नौकरी के लिए चुना है। इसके बाद आर्यन ने समझा कि सचमुच कर्मों का फल जरूर मिलता है, बस समय की तरह धीरे धीरे।